नमस्कार, जय जोहर संगवारी। मैं प्रतीक सिंह आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ अर्जना की ओर से आप सबके लिए लेकर के क्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, जो कि है कि सीजीव्यापम के महिला पर्यवेक्षक में एक नया नोटिफिकेशन आ चुका है गवर्नमेंट का। अभी तक सभी कोचिंग संस्थान पुराने नोटिफिकेशन के अनुसार आपको गाइड कर रहे थे, पर अब नया नोटिफिकेशन आ गया और उस नए नोटिफिकेशन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। कोई इसको बड़ा समझे, कोई इसको छोटा समझे, मगर बदलाव तो हुआ है। तो जानिए न्यू नोटिफिकेशन में क्या है खास, जानिए क्या हुए हैं महत्वपूर्ण बदलाव। इस सेशन में आपको उसमें हुए सारे बदलाव के बारे में जानकारी मैं दूंगा, इसलिए जरूर इस सेशन से जुड़े रहें और अपना लाभ सुनिश्चित करें। चलिए चलते हैं बिना समय व्यर्थ किए आज के सेशन में क्या बदल गया। सर, पहले महिला पर्यवेक्षक एग्जाम 200 अंकों का होता था, अब 100 अंक का ही केवल होगा। सर, पहले भी 100 क्वेश्चन ही थे, अभी भी 100 क्वेश्चन ही है, मगर पहले हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, अब 1 नंबर का हो गया। तो अब 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक के पेपर होंगे, अर्थात हर एक प्रश्न के पीछे 1 नंबर आपको मिलेगा। पहले 3 घंटे का समय मिलता था, अब आपको केवल 2 घंटे का समय मिलेगा। इसका मतलब 120 मिनट। तो इसमें से 20 मिनट को तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, OMR शीट भरने अन्य फॉर्मेलिटीज में 20 मिनट खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए केवल 1 मिनट अवेलेबल है। और जब हर एक क्वेश्चन पे आपको इस बात को समझिए, बच्चे बहुत गहराई से थोड़ा बात बताना चाहूंगा। जब आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर ही मिलेगा, तो किसी ऐसे क्वेश्चन के पीछे पढ़ना अखंड मूर्खता होगी जिसमें आप पढ़ गए तो उसको जूझे पढ़े 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट एक ही क्वेश्चन के पीछे दे दिए हैं, मैथ्स रीजनिंग चाहे किसी भी क्वेश्चन पे, जब से सॉल्व हो ही नहीं रहे। तो किसी भी क्वेश्चन के पीछे आपको मास्टरी नहीं करनी है। 1 मिनट जैसी हुआ किसी क्वेश्चन के पीछे, उसको छोड़िए, अगले क्वेश्चन में चलिए। क्या पता आपके पास 1 या 2 पेज के बाद अगला बहुत ही सरल क्वेश्चन आपका वेट कर रहा हो, जब से कुछ सेकंड्स में ही बन जाए। तो याद रखना है, 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे का समय मिल रहा है, तो आप 100 क्वेश्चन के लिए 100 मिनट आप यही मान के चलिए, और हर एक मिनट के लिए एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, तो आप 1 मिनट से ज्यादा किसी भी प्रश्न में मत दीजिए। क्लियर हो गई बात? ठीक है। और माइनस मार्किंग है दोस्तों 1/4, अर्थात इसका मतलब अगर आपने 1 क्वेश्चन सही किया है और 4 क्वेश्चन गलत कर दिया है, तो अगर जैसे आपका 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे, वो सही वाले क्वेश्चन का नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। वो 1 अंक जो सही था वो उत्तर भी आपके हाथ से गया। इसलिए नेगेटिव मार्किंग से बचिएगा। नेगेटिव मार्किंग है तो ये ऐसा ही भर्ती नहीं कि 100 में 100 क्वेश्चन आप मार्क किया गया, नहीं मित्रों, है ना, नहीं। आपको यह माइनस मार्किंग है तो बहुत सतर्क होकर के एकदम एक्यूरेट एग्जैक्ट आंसर पे ही पता है तभी टिक करना है, अन्यथा टिक नहीं करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है। ये 2 बात ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन को 1 मिनट, उससे ज्यादा टाइम नहीं, और माइनस मार्किंग है तो गलत आंसर सिलेक्शन नहीं। ये 2 चीज ध्यान रख लीजिए। आइए, जो बदला है समझ में आ गया। 100 क्वेश्चन 100 अंक, 2 घंटे का समय हो गया है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे। आगे बढ़ते हैं। पहले टोटल सर इस महिला परीक्षा के पूरे एग्जाम को, पूरे सिलेबस को 5 भाग में बांटा गया है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। भाग 1 में महिला एवं बाल से संबंधित आपके कार्यक्रम, योजना, अधिनियम से। भाग 2 में आपके रीजनिंग और सामान्य ज्ञान है। भाग 3 में आपका हिंदी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है। भाग 4 में आपका है अंग्रेजी लैंग्वेज, आगे आप देखेंगे। भाग 5 में आपका गणित। पहले इस पे अलग अलग नंबर थे, खुली भर्ती में अलग अलग नंबर थे हर सेक्शन से, पर सीमित भर्ती में अलग नंबर थे, मगर क्योंकि पहले 200 अंक का पेपर था, अब वो 100 अंक का हो गया है, तो नंबर से क्राइटेरिया भी बदल गए हैं। अब दोस्तों खुली भर्ती के लिए भाग 1 से केवल 20 अंक का आएगा, भाग 2 से 40 अंक का, भाग 3 से 15 अंक का, भाग 4 से 10 अंक का, और भाग 5 से 15 अंक का आएगा। उसी जगह पर इस पर सीमित भर्ती का आएगा, भाग 1 से 60 अंक का, भाग 2 से 15 अंक का, भाग 3 से 10 अंक का, भाग 4 से 5 अंक का, भाग 5 से 10 अंक। तो खुली भर्ती के लिए थोड़ी रणनीति बता दूं कि उनको अब दोस्तों पूरा फोकस करना है गणित, इस 40 में से 20 नंबर की रीजनिंग, गणित, रीजनिंग, हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश लैंग्वेज पे। इस सेक्शन पे सबसे ज्यादा आप ध्यान दीजिए। क्लियर हो गई बात? तभी आप सिलेक्शन को प्राप्त कर पाएंगे। और परिसीमित भर्ती केवल फर्स्ट वाले हिस्से पर, भाग 1 पर, जो अधिनियमित वाले हिस्से हैं, जो इसमें बदलाव हुआ है, उस पर ध्यान दीजिए। अकेले 100 में से 60 नंबर का आपका भाग 1 ही है। ठीक, आइए, ये बदलाव हो गए हैं। आपके देखिए सामने रख दिए पूरा वही गवर्नमेंट का आए हो नया नोटिफिकेशन। पूर्णांक 100 नंबर हो गए हैं, 2 घंटे का समय हो गया है, 100 क्वेश्चन होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, 1/4 माइनस मार्किंग होगा। सब आपको जानकारी में पहले दे दी। और इसके दोस्तों पूरे 5 भाग में से केवल आपको बता दूं जो बदलाव हुआ है, घबराना नहीं है। 5 भाग में से केवल भाग 1 में बदलाव हुआ है, 2, 3, 4, 5 में कोई बदलाव नहीं है। भाग 1 में बदलाव हुआ है, और उसमें जो 6.1, 6.2, 6.3 दिख रहा है, ये थोड़ा नया जोड़ दिया है, कुछ नया जोड़ा है। जो ब्रैकेट्स में कुछ लिखे हुए हिस्से हैं, इनको थोड़ा नया जोड़ा हुआ है। ठीक, तो बहुत ज्यादा नया बदलाव नहीं हुआ है, मगर बदलाव तो हुआ है। इसका मतलब आपको नए सिलेबस को सामने रख करके पढ़ाई करना जरूरी है। तो आपको आप में से जो भी चाहते हैं कि उनको नया सिलेबस प्राप्त हो, या पूरा ये नोटिफिकेशन ही प्राप्त हो जिसमें सिलेबस, एग्जाम का डेट, योग्यता, शैक्षणिक योग्यता सब दी है, तो दोस्तों अर्जुना के
कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे, बिल्कुल फ्री आपको वो नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट का भेजवा दूंगा, ये सेंड करवा दूंगा ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, भाग 2 में आप देख रहे हैं मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान है। भाग 1 में आपको महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम। चलिए, भाग 3 में आपकी हिंदी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है। भाग 4 में इंग्लिश लैंग्वेज है। भाग 5 में सामान्य गणित है। अब आते हैं आगे, कुछ और जानकारी ले लीजिए आप साथ में ही कि सर अब महिला परीक्षक सीधी भर्ती में 220 पद है, परिसीमित में 220 पद है, टोटल 440 पद है। तो इसमें जनरल के लिए कितना पद है, आरक्षित कितना है, अनारक्षित कितना है, एसटी कितना है, एससी कितना, ओबीसी के लिए कितना सीट है, उसकी जानकारी भी दी हुई है कि खुली भर्ती के लिए 92 अनारक्षित, 71 जनजातीय, 26 जातीय, 31 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीट है। वहीं उस परिसीमित भर्ती में 92 अनारक्षित, 70 अनुसूचित जनजाति, आपका 27 जनजाति, 31 आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीट है। तो 220 इस तरीके से विभाजन है। और इसमें से दोस्तों ये 5 सीट्स जो है आप देख रहे हैं कि वो रिजर्व कर दिए गए हैं विकलांगों के लिए, दिव्यांगजन के लिए। क्लियर हो गई बात है। चलिए, आपका वेतनमान होगा 5200 से 20,200 ग्रेड वेतन, 2400 मैट्रिक वेतन लेवल 6, मतलब आप समझिए 25,000 से 35,000 के बीच आपकी सैलरी होगी। क्लियर हो गई बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखना है कि सर आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा है। तो शैक्षणिक योग्यता बोला है खुली भर्ती या सीधी भर्ती के लिए आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन कब तक पूर्ण हो जाना चाहिए, तो आपके एग्जाम की जो अंतिम तिथि दी है, फॉर्म भरना चालू हो गया 5 जुलाई से, 31 जुलाई तक आपको फॉर्म भरना है। और 31 जुलाई से पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप वैलिड हैं। और अगर आप अंतिम ईयर में है, फाइनल ईयर में है, तो भैया अथॉरिटी नहीं है आपको एग्जाम में बैठने की। और आपका ग्रेजुएशन भी जो है वो भी पूर्ण हो जाना चाहिए 31 जुलाई, एग्जाम की अंतिम, एग्जाम फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले आपका ग्रेजुएशन पूर्ण होना चाहिए। बस इनके लिए भी है, इनका भी 12वीं पास एग्जाम भरने की अंतिम तिथि से पहले पूर्ण हो जाना चाहिए। मगर जो परिसीमित भर्ती है उनका आंगनबाड़ी का सेवा का अनुभव 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए कम से कम। और उनके 5 वर्ष कब तक पूर्ण हो जाने चाहिए, तो 1 जनवरी 2023 से पहले उनका 5 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए। उसके बाद उनका पूर्ण होगा तो वो भी आपके वैलिड नहीं रहेंगे। चलिए दिखा देता हूँ, वो भी नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। पात्रता की शर्तें, खुली भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता है स्नातक या समतुल्य उपाधि। साथ ही साथ निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को अवश्य होना चाहिए। आप फाइनल ईयर में हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने व प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो चयन हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होंगे। क्लियर हो गया बात। चलिए, यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष की स्नातक की परीक्षा में बैठा है और आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक उसके पास स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, मौलाना फाइनल ईयर वाले नहीं भर सकते अगर उनका रिजल्ट नहीं आया है अंतिम डेट से पहले। वही जैसे दोस्तों आपके परिसीमित भर्ती के लिए देख लीजिए कि उनका 10+2 एग्जाम भरने की अंतिम तिथि से पहले पूर्ण हो जाना चाहिए, है ना। 10+2 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए वो, और अंतिम दिनांक 31 जुलाई से पहले उनका 12th कंप्लीट हो जाना चाहिए। साथ ही साथ उनका जो आंगनबाड़ी का 5 साल का अनुभव है, 5 वर्ष का अनुभव है, वो 1 जनवरी 2023 तक 5 वर्ष हो जाना चाहिए। उसके बाद होगा तो भी वैलिड नहीं होंगे, फिर वो खुली भर्ती से भरेंगे, ग्रेजुएशन रहेगा तो। उनकी आयु सीमा टोटल 21 से 45 वर्ष के बीच के लोग इसमें भरेंगे, महिलाएं। इसमें से सीधी भर्ती या खुली भर्ती वाले का उम्र 21 से 40 साल का उनको दिया गया है रेंज, और परिसीमित भर्ती के लिए दिया गया है 25 से 45 वर्ष की आयु। इसमें एसटी एससी और अन्य महिला सभी चीजों को 5 वर्ष की अधिकतम छूट दी गई है, मगर किसी भी छूट को मिला करके आपका एज लिमिट 45 को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखिएगा। देख रहे हैं आप आगे आयु सीमा कि खुली भर्ती के लिए 21 से 40 वर्ष तक के लोग और परिसीमित भर्ती के लिए 25 से 45 वर्ष के लोग भरेंगे। और इनकी आयु कब तक कैलकुलेट करेंगे, 1 जनवरी 2023 से, मतलब 1 जनवरी 2023 से पहले ये 21 वर्ष के हो जाने चाहिए, ये 25 वर्ष के हो जाने चाहिए। ठीक, चलिए 1 जनवरी 2023 से बाद उनका 40 वर्ष अगर उससे पहले पूरा हो गया तो फॉर्म नहीं भरेंगे, 45 वर्ष पहले पूरा हो गया तो फॉर्म नहीं भरेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि भैया आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो नया सिलेबस में बदलाव किया गया है, जो टेंशन का कारण बन गया है बहुत लोगों की, तो सिलेबस के अनुसार ही अर्जुना क्लासेस में ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही कोर्सेज चल रही है। नए सिलेबस के अनुसार ही हमारे यहाँ कोर्सेज को डिजाइन किया गया है। एक्सपर्ट जो हमारे फैकल्टी उस कोर्सेज को पढ़ा रहे हैं, क्लासेस रिकॉर्ड करके डल रहा है, तो आप इस पूरे कोर्स से जुड़ करके इसका लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं। इसमें आपको दोस्तों कंप्लीट वीडियो क्लास मिलेगा ताकि आपका कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, पीडीएफ नोट्स मिलेगा ताकि आपको नोट्स बनाने का टेंशन ना रहे, केवल रिवीजन करते रहे आप, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। और टेस्ट सीरीज मिलेगा जिससे आप जान सके कि जब थ्योरी पढ़े उससे आपको क्वेश्चन बना भी पा रहे हैं कि नहीं, या थ्योरी से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये एग्जाम का एनवायरनमेंट रहेगा, तो भैया टाइम फिक्स रहेगा, टेस्ट सीरीज देंगे, उतने टाइम आपको सॉल्व करना रहेगा क्वेश्चंस को। क्लियर, इसलिए दोस्तों कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। और साथ ही साथ जो ऑनलाइन भी ज्वाइन करेंगे उनके लिए फ्री लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, अर्थात टीचर लाइव आएंगे उनके साथ, उनके डाउट को रिजॉल्व करेंगे।
तो बहुत बड़ी फैसिलिटी है, ऑफलाइन और ऑनलाइन के अंतर को मिटाने के लिए कदम है, और जो ऑफलाइन हो तो खुद ही हम बैठ करके ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस सारी फैसिलिटी के साथ आप किसी भी जुड़ना हो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही कोर्सेज से, तो इस नंबर पे और अन्य जानकारी आप ले लेंगे। मैं आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेता हूँ। और एक सबसे बड़ा न्यूज़ कि हमारे डायरेक्टर सर विजय कुमार द्विवेदी सर के विशेष मार्गदर्शन, साथ ही साथ महिला सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ जो अधिकारी थी और जो अब प्रमोट होकर और बड़े अधिकारी बन गए हैं, उनके विशेष मार्गदर्शन में, दोनों के विशेष मार्गदर्शन से समाहित करके फीमेल सुपरवाइजर का बेस्ट पुस्तक मार्केट में आने वाला है, जिससे आपको पक्का ही दोस्तों आपका लाभ सुनिश्चित होगा। तो उस पुस्तक का भी जरूर अधिक से अधिक आप लाभ उठाएं। ठीक, चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और हमारे कोर्सेज की जानकारी, इससे कोई मतलब नहीं है, सब आप कॉल करके पूछ लेंगे। क्लियर? ये प्राइस चार्ट है कि जिसमें अगर केवल आपको भाग 1 जो नया बदला है उसका कोर्स चाहिए तो 1499 में है। भाग मॉडल 2 में, मॉडल 1 में आएगा भाग 1 का कोर्स, मॉडल 2 में भाग 2, 3, 4, 5, 1 को छोड़ के बाकी सारे भाग का इसमें कोर्सेस आएगा 1999 में। और मॉडल 3 में कंप्लीट सिलेबस भाग 1 से लेकर 5 तक के सारी चीजें मिलेंगे आपको केवल 2999 में। सबके लिए आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे, और पीडीएफ नोट चाहिए उसके लिए कॉन्टैक्ट करेंगे आप। ठीक, चलिए आइए, कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। और हाँ, इस नंबर पे आप लिख के भेजेंगे सर फीमेल, अपना नाम, फीमेल सुपरवाइजर, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, ये गवर्नमेंट पीडीएफ, ऐसा लिख के आप भेजेंगे। तो जो नया पीडीएफ है सरकार का, जिसमें सब जानकारी दी है, नया सिलेबस दिया हुआ है, नई सारी योग्यताएं दी हुई है, शैक्षणिक अर्हताएं दी हैं, वो सब आपको बिल्कुल फ्री सेंड कर देंगे। तो आप इस नंबर पे लिख के भेजेंगे फीमेल सुपरवाइजर, अपना नाम और गवर्नमेंट पीडीएफ, ऐसा लिख के भेजेंगे तो आपको मैं इस पर फ्री सेंड करवा दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अर्जुना क्लासेस का दोस्तों ऐप है, अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप करके हमारे प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें बहुत सारी चीजें फ्री मटेरियल के रूप में उपलब्ध होने वाली है आने वाले टाइम पर, उसका भी लाभ आप सुनिश्चित कीजिए। जो कोर्सेस ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे उसको यहीं से उनकी पढ़ाई होगी। क्लियर? चलिए, ये सारे बुक की फैसिलिटी भी हमारे यहाँ, होम डिलीवरी भी किए जाते हैं बच्चों को जिनका डिमांड होता है। तो यहीं पे दोस्तों अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। दुआ करता हूँ कि आप जरूर से जरूर एक न एक पद अपने लिए फाइनल करें, तो बेस्ट चुनिए, सही चुनिए और विद्यार्थी से अधिकारी बनिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सही सिलेबस उनको पता होगा, तभी सही एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। और सिलेबस अपने आंखों के सामने रख करके तैयारी कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर कि सिलेबस बदल चुका है, और 2 घंटे ही चीज को ध्यान में रख के तैयारी कीजिए। क्लियर हो गई बातें? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए। और हाँ, बहुत बड़ी सूचना बच गई कि भाग 1 जो बदलाव हुआ है, उसका भाग 1 का जो 8वां हिस्सा है, बता दें भाई, याद तो आ गया, इतना बड़ा चीज कैसे भूल सकते हैं। इसका जो भाग 1 में जो 8वां हिस्सा है, महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान, जिसमें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम दिया हुआ है, ये सारे अधिनियम दिए हुए हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, टोनी प्रताड़ना अधिनियम, इस सारे अधिनियम की फ्री में हमारे अर्जुना क्लासेस के यूट्यूब में इसकी पूरी ऑब्जेक्टिव सीरीज के माध्यम से क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे। बिल्कुल फ्री आपको अवेलेबल होगा अर्जुना के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे इसका पहला वीडियो डले आप पहले वीडियो से देखना चालू करें, कंप्लीटली इस पूरे सीरीज को आप पढ़ सकें। इसका जो पहला वीडियो है दोस्तों, इसके सिलेबस के अनुसार ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से आएगा, उसके बाद आएगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से। इस तरह पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसके पूरे हिस्से को हम, पूरे भाग 1 की कोशिश करेंगे, सारे हिस्से को कोशिश करेंगे, भाग 1 के संपूर्ण हिस्से को हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कंप्लीट करा दें, वो बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे। इसलिए अर्जुना के चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अब पहले दिन से जब ये वीडियो आना चालू हो, आने वाले 1-2 दिन में साथ आ जाएंगे वीडियोस, और हमारे बुक भी 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों आप शुरू से ही जुड़े और पार्ट 1 से लेकर के लास्ट तक पढ़ते चलें, ताकि आपका तैयारी एक सीक्वेंस में है ना। चलिए, तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद। और पीडीएफ के लिए मैसेज करें।